अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करूंगी आपके साथ में, और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम इसको। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि रमज़ान गुजरा है तो थोड़ी क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है और हम उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, फिर मैं आपके साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो होपफुली आपको इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एंड तक ज़रूर देखें तो आपको बहुत सारी टिप्स इसमें मिल सकती है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्लीनिंग करने से पहले किस तरह से ये नज़र आ रही है। तो रमज़ान में कुछ चीज़ें निकली थी जो वो यूजुअली वापस जब भी रख देते हैं, लेकिन कभी होता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा रख देते हैं जो चीज़ें जगह पे नहीं रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये एक ड्रॉर है जहाँ पर मैं अपने नैपकिन्स वगैरह रखती हूँ। ये दूसरा ड्रॉर है जहाँ पर मैं अपने स्पून्स वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा आगे पीछे सामान हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पून्स ऑर्डर किए थे, उसके प्लास्टिक वगैरह है, तो इसको भी मुझे क्लीन करना है। और मैं उसके बाद आपको नीचे का भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी सारी मेरी क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। तो ये बिफोर शॉट से किस तरह से क्लीनिंग के पहले नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ से करूँगी और मैं पूरी एक साथ खाली नहीं करूँगी। सबसे पहले हम ऊपर का सेक्शन पूरा खाली करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। इसके बाद हम एक एक से नीचे की तरफ जाएंगे। यूजुअली इस तरह की क्लीनिंग मैं साल में 2 दफ़ा इस तरह से कर लेती हूँ, एवरी 6 मंथ वगैरह, क्योंकि डस्ट इसमें ज़्यादा नहीं आती है, चीज़ें निकलती है, यूज़ होती हैं, फिर दोबारा से अंदर जाती है। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुई होती है, तो उसकी क्लीनिंग रहती है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल लिया है, अब मैं उसको क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं इसको डस्टिंग कर लूँगी, एक डस्टर से सारी डस्ट क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद में हम इसको क्लीन करेंगे। तो डस्टिंग मेरी हो गई। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को वॉश करने के लिए रख दिया, जैसे ग्लासेस थे मेरे पास जो कि कुछ टाइम से यूज़ नहीं हुए थे, तो मैंने उसको वॉश करने के लिए डिश वॉशर में डाल दिया है। और कुछ चीज़ें हाथ से वॉश करने वाली है वो भी मैं कर लूँगी, और कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं रखनी है या फिर यूज़ नहीं हो रही है उसको भी हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी इसको स्प्रे और कपड़े के हेल्प से। मैं ग्लास स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ हम इसको क्लीन कर लेंगे। अच्छा, मैंने अंदर से और बाहर से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल के भी रखी है जो मुझे नहीं रखनी है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये कैंडल होल्डर है, इसमें काफ़ी टाइम से चीज़ें रखी हुई थी, जैसे यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह थे, तो ये मैंने खाली कर लिया। अब इसको मैं क्लीन कर लूँगी और उसको दोबारा से ड्राई वगैरह कर लूँगी। और इसी तरह से कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे क्लीन करनी है, तो वो मैंने कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को अब वापस रखना शुरू कर रही हूँ। तो मैं जो ऊपर जो ग्लास वाला जो सेक्शन है उसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो ज़्यादा हेवी नहीं है, क्योंकि डर होता है कि क्योंकि नॉर्मली क्रॉकरी थोड़ी सी हेवी होती है, तो ग्लास वाले जो सेक्शन होता है मैं उसमें हल्के वाली चीज़ें ही रखती हूँ ताकि वो टूटे ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये कैंडल होल्डर्स है, तो फिर मैं इसको वापस रख रही हूँ। और मैंने सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया। क्लीनिंग प्रोसेस मैंने नहीं डाला इसमें क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी भी वीडियो काफ़ी बड़ी है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो जो चीज़ों को मैंने क्लीन किया है मैं इसमें वापस रख रही हूँ, और कुछ चीज़ें अभी भी क्लीन नहीं हुई है, जैसे कि मैंने ग्लास को वॉश करने के लिए डिश वॉशर में रखा था, तो वो अभी चल रही है। तो जितनी चीज़ें मेरे पास क्लीन हुई भी हैं तो मैं उसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो ग्लास वाला सेक्शन है आप देख सकते हैं, मैंने इस पे हल्की चीज़ें रखी हैं, तो इस पे भी मैं बीच में हल्का ही रखूँगी। जो वुडन जो शेल्फ़ है, तो इसमें मैं हेवी चीज़ें रखूँगी, जैसे डिनर सेट वगैरह, प्लेट्स वगैरह थोड़ी सी हेवी होती है, तो बोल्स वगैरह, तो मैं उसको इसमें रखूँगी ताकि ये हेवी है तो फिर वो ख़राब ना हो। तो और इस जो चीज़ हल्की होती है तो मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि इस तरह के बोल्स वगैरह उतने ज़्यादा हेवी नहीं होते और
चीज़ों को ज़्यादा फुल ना करें, क्योंकि फिर वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और फिर विज़िबल नहीं होती हैं चीज़ें। तो आप ज़्यादा चीज़ें एक जगह में नहीं रखें, आप कोशिश करें कि अलग अलग जगह भी खुला सा रखें। जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि कम चीज़ें मैं रख रही हूँ। जो ग्लास वाले सेक्शन है, जो ऊपर के जो डोर है वो भी ग्लास के बने हुए हैं, तो जो चीज़ें नज़र आएंगी उसमें मैं काफ़ी कम चीज़ें रख रही हूँ ताकि एक अच्छा सा क्लीन लुक आए जब डोर्स बंद भी हो। तो ग्लासेस मेरे अभी धुले नहीं है, तो एक वाला जो शेल्फ ऊपर का नज़र आ रहा है वो खाली है, क्योंकि अभी मुझे रखना है चीज़ें वहाँ से। और यहाँ पर ऊपर के लिए मैंने अब तक इतना किया है। मैं एंड में आपको पूरा कंप्लीट टूर दूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे ये ड्रॉर्स की तरफ। तो मैं ये सारी चीज़ों को खाली कर लूँगी और फिर हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद में हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मैं जो पार्ट है मैं उसमें ज़्यादा आपको दिखा नहीं रही हूँ जब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी। तो इसलिए मैं लास्ट में आपको एक कंप्लीट टूर दूँगी, तो आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और कौन से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। जैसे जैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी मैं आपको बताते हुए चलूँगी। पहले ये क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से लिया है और इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गंदे हो गए, तो फिर मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैंने IKEA से लिए थे। ये नॉर्मली ये स्पून वगैरह ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होते हैं, और ये 2 मैंने लिए थे क्योंकि ये ड्रॉर में 2 आ सकते थे, लेकिन मैंने जब ड्रॉर में इसको रखा तो ये 2 अच्छे से फिट नहीं हो रहे हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से वो लग रहे थे और फिट किस तरह से नहीं हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं कुछ मैंने इस तरह से रखा था तो वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे इसमें ना। तो फिर हमने इसको ये किया कि हमने इसको काट दिया, क्योंकि वो जो इसका कॉर्नर था सिर्फ वही फिट नहीं हो रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको कॉर्नर्स को कट कर दिया ताकि ये इसमें फ़िट हो जाए। तो ये बहुत इजीली इसमें फ़िट हो गया है। मैं आपको बताती हूँ इसको रख के कि किस तरह से ये फ़िट हो गया है। पहले मैंने ये जो कट किया था वो ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है, फिर उसके बाद में मैंने ये दूसरा वाला रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फ़िट हो गया है और बिल्कुल ये फिक्स है, इधर उधर भी नहीं होता है और अच्छे से फिक्स है ये ड्रॉर में। तो इस तरह से मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए जो मैंने IKEA से लिए थे। तो इसमें अच्छे से स्पून्स फोर्क्स वगैरह अच्छे से सारे कुछ अरेंज हो जाते हैं और सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, और जितनी चीज़ें आपकी विजिबल होगी आपको उतनी ही ईजी होगा कि चीज़ों को यूज़ करने में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर दोनों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे ड्रॉर की तरफ जहाँ पर मैं अपने नैपकिन्स वगैरह रखती हूँ, तो हम उसको क्लीन कर लेंगे। तो यूजुअली इसमें कुछ चीज़ें ख़राब नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्लिटर वाले मेरे पास कोस्टर्स रखे हुए थे, उसका ग्लिटर गिर गया है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी और फिर दोबारा से इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर निकाल कर रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास पेपर नैपकिन्स है, नैपकिन रिंग्स है, जो मैंने कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। नैपकिन रिंग के लिए आप चाहो तो मैगज़ीन लेकर भी इसको ऐसा रोल करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, या फिर आप जो टिश्यू का रोल होता है वो भी आप जब खाली हो जाता है तो आप उसको लेकर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मैंने मैगज़ीन का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास जो टिश्यू के रोल्स आते हैं उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है जो नैपकिन में फ़िट नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने मैगज़ीन के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि ये अच्छे से फिट भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रॉर में रख दिया तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो ये सारे नैपकिन्स हैं, और ये भी एक नैपकिन होल्डर ही है जो बैटरी भी है इसके अंदर, उसके अंदर लाइट भी आती है, तो ये भी नैपकिन्स ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल है। तो और इसके साथ यहाँ पर मैं रख दूँगी ये नैपकिन्स, जो मेरे पास पेपर नैपकिन्स भी है और क्लॉथ के भी जो नैपकिन्स हैं
और मैं इसको रखूँगी फाइलिंग सिस्टम में, तो कुछ इस तरह से। तो ये काफ़ी इजी होता है। आप जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आप इसको फाइलिंग सिस्टम में करें, क्लोथ्स हो या नैपकिन्स हो या टी टॉवल्स हो या टॉवल्स हो, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है। इसके विजिबल होते हैं और आपको ईज़िली यूज़ करने के लिए हर चीज़ का आपको पता होता है कि कौन सी कलर में है और कौन सी चीज़ें हैं। तो वो मैं यहाँ पर मैंने कर लिया। मैं लास्ट में आपको एक अच्छा सा कंप्लीट सा टूर दूँगी, तो उसमें आपको समझ में आ गया किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ, तो अब मैं इसको खाली कर लूँगी और इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, तो ये दोनों शेल्फ हो गए हैं खाली। अब मैं उसको क्लीन कर लूँगी। तो ये क्लीन हो गया है। अब मैं वही चीज़ें मैं रखूँगी जो मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये ट्रे स्टैंड है जो मैं उसके बॉक्स में ही रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र होते हैं। जिस चीज़ का बॉक्स होता है आप उसी को यूज़ करें उसको वापस रखने के लिए, तो ये अच्छे से स्टैक होते हैं और एक दूसरों के ऊपर अच्छे से आ जाते हैं और आपको अलग से ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सॉस डिप करने वाली ट्रे है, तो ये भी अच्छे से इसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स होते हैं इसके ऊपर आप अच्छे से रख सकते हैं एक दूसरों के ऊपर। अगर आप इसको खुला रखोगे तो आपको ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी मुश्किल होगी और फिर अलग से आपको ऑर्गेनाइज़र लेना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले जो शेल्फ़ नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, इसकी हाइट कम है, क्योंकि जब हमने ये कैबिनेट लगाई थी तो मैंने इसके शेल्फ़ की हाइट इसलिए कम रखाई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर सूप बोल्स रखने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 12 सूप बोल्स का सेट है, तो मैं इसमें इस तरह से रखती हूँ कि सारे सेट्स का मुझे एक एक लाइन मुझे बनानी है और मुझे सारे सेट्स नज़र आए कि मेरे पास कितने हैं और मैं उसको यूज़ करने में इजी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास 3 सेट हैं, तो मैंने यहाँ पर उसको सेट कर लिया। तो और मुझे सारी चीज़ें विजिबल है और मैं एक लाइन में अगर जाऊँ तो मुझे पता है कि पीछे तक सारे बोल्स वही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर ये सॉस डिप करने वाली ट्रे रखी हुई है जो मैं अक्सर वीडियो में भी यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये जब भी आप ऑर्गेनाइज़ करें तो एक लाइन में करें ताकि पीछे तक चीज़ें वही हों, तो आपको इजी होता है। जब आप निकालते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा इसके पीछे भी ये है। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिक्लटर भी करूँगी, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है तो उसको भी मैंने रखा है, और कुछ चीज़ें मैं बाद में भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और यहाँ पर ये वाली जो प्लेट्स के जो रैक्स लगे हुए हैं, पहले मैं इसको खाली कर लूँगी, फिर उसको हम क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये 2 ऑर्गेनाइज़र, ये जो प्लेट ऑर्गेनाइज़र होते हैं, आप इसमें प्लेट्स भी कर सकते हो या दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र आपको वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप इसमें सिर्फ प्लेट ही नहीं और दूसरी चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मैं आगे आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने दूसरी चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ किया है। तो फ़िलवक्त तो मैं यहाँ पर प्लेट्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और ये वाले सेक्शन को मैं ये 2 ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर मैंने ये जो स्पैचुलास मेरे पास रखे हुए थे जो मैंने अभी यूज़ नहीं किए हैं, नए हैं ये, तो उसको मैंने रख दिया है। और उसके साथ यहाँ पर मैंने अपने पेपर एंड सॉल्ट शेकर वो जितने भी हैं मेरे पास, मैं उसको यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये एक सेट है, जो डिशेस का एक सेट है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, तो वो मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको पीछे की तरफ रखा है, बहुत ही कम यूज़ होता है। तो अभी मैं सोच भी रही हूँ शायद मैं निकाल भी दूँ, लेकिन फ़िलवक्त के लिए मैं उसको पीछे हटा के रख रही हूँ। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं उसको मैं पीछे की तरफ रखती हूँ, ताकि जो यूज़ करने वाली हैं चीज़ें मैं सामने रखूँ। यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले लिया, उसमें मैं यहाँ पर मेरे पास एग होल्डर्स है जो मैं अक्सर टेबल सेटिंग में यूज़ करती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट की टेबल सेटिंग हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चों के लिए भी है, तो जिसमें
बॉइल्ड एग आप रख सकते हो, तो वो मेरे पास रखे हुए हैं। और कुछ कप्स हैं मेरे पास, वो भी मैंने एक छोटी सी बास्केट में डाल के रखा है। आप देख सकते हैं ये मेरी बेटी ने बनाया था ये कप मेरे लिए, तो वो भी मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह की बास्केट के साथ मैंने रखा है ताकि मुझे पीछे की चीज़ें लेने में भी ईजी हो। आप बास्केट निकालो तो चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो एक्स्ट्रा है, जो यहाँ की नहीं है, वो मैंने निकाल के रखा है। और स्पैचुलास भी मैंने निकाल लिया, मुझे वहाँ पर उसकी जगह कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर अब मुझे इसको क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को मैं खाली कर लूँगी और उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा स्टील का डिनर सेट है। तो मैंने एक ही जगह पर सारे स्टील की चीज़ें रखी हुई हैं जो ये ऊपर की शेल्फ में आती हैं। तो इसको मैं क्लीन करके फिर मैं इसको रीअरेंज कर लूँगी। यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है। ये जो आपको ट्रे नज़र आ रही है ये ओवन की ट्रे है जो बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए मैं इसको स्टील सेट के साथ रख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और दूसरी कोई भी जगह में ये अच्छे से फिट नहीं होती है। तो इसलिए मैं इसके साथ रख रही हूँ। तब भी कभी भी अगर मुझे ज़रूरत हो तो मुझे पता होगा कि यहाँ पर रखी हुई है और उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैं स्टील के सारी चीज़ें मैं एक ही शेल्फ में रख रही हूँ ताकि मुझे पता है कि स्टील की अगर कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़े तो सारी एक ही उसमें है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर ये डिशेस है, ये प्लेट्स वगैरह है, तो मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि स्टील ज़्यादा मेरे पास यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसको एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया है और कभी कभी इसको यूज़ करते हैं हम ना। और यहाँ पर आप इस शेल्फ को भी देखेंगे तो इसकी हाइट काफ़ी कम है क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर जो चीज़ें रखने हैं उसको हाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाले शेल्फ को कम रखा था। तो यहाँ पर मेरे सिर्फ जो सर्विंग ट्रेस है मैं उसको अरेंज कर रही हूँ। तो ये एक हॉट सर्विंग ट्रे है जिसमें आप खाने को गर्म रख सकते हैं। इसमें आपको कैंडल लगाना होता है और आप जब नीचे कैंडल लगाते हो तो ऊपर खाना गर्म रख सकते हैं। तो इसको भी मैंने अरेंज कर लिया। अगेन मैंने इसको बॉक्स में ही रखा है ताकि मुझे रखने में ईजी हो। यहाँ पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही है इसको मैं निकाल दूँगी, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। जो यूज़ नहीं है बहुत टाइम से तो मैंने उसको निकाल के रख लिया। अब हम नीचे वाले शेल्फ को भी मैंने यहाँ पर खाली कर लिया और इसको मैं क्लीन कर लूँगी और सारी चीज़ों को दोबारा से अरेंज कर लूँगी। तो ये सही टाइम होता है कि आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपको यूज़ में नहीं आ रही हैं तो आप उसको यही टाइम पे आप निकाल लें। यहाँ पर मैंने अगेन 2 ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है। इसमें मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी और लास्ट में आपको कंप्लीट टूर दूँगी, तब आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग हो गई है डन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बिफ़ोर शॉट बता दूँगी कि किस तरह से ये पहले नज़र आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने सारा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में ये किस तरह से नज़र आ रहा है और किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है बाद में भी, जब मैंने ग्लासेस वगैरह सेट किया है तब मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए। मैं अब आपको आगे वो चीज़ों को दिखा दूँगी।
तो मैं यहाँ पर ऊपर से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने रखे हैं ये कैंडल होल्डर्स जो अक्सर मुझे टेबल सेटिंग में काम आते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है जो टेबल सेटिंग में मुझे काम आती है। तो यहाँ पर मेरे सूप बॉल्स है, थोड़ा सा मैंने इसको कलर देने के लिए सूप बॉल्स को बीच में रखा है। यहाँ पर कैंडल होल्डर्स में मैंने रख दिया है। यहाँ पर ये सूप और सॉस का एक बोल रखा हुआ था मेरे पास क्रिस्टल का, वो मैंने रखा है। कुछ डिस्प्ले में वो चीज़ें रखी है जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और ऑर्गेनाइज भी होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक लाइन में रखा है ताकि मुझे चीज़ें निकालने में ईजी हो। यहाँ पर मैं नेक्स्ट शेल्फ में मैंने रखा है अपनी शिरखोर का सेट। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा नीट लुक देता है। तो मैंने एक ही शेल्फ में सारे एक सेट को बना के रखे। अगेन मैंने यहाँ पर नीचे ये मेरा डिनर सेट है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। तो मैंने सारे डिनर सेट को एक ही शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि मुझे कंप्लीट सेट नज़र आए। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं सारे ग्लासेस और बोल। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मैंने सूप बॉल रखा है और यहाँ पर जो आपको साइड में नज़र आ रहे हैं ये आइसक्रीम के बोल्स हैं। तो मैंने एक ही लाइन में सारे बोल्स को ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पर कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं, कुछ और भी ग्लासेस है। 2 ग्लास के सेट है और 2 आइसक्रीम के सेट है और एक सूप बोल का एक सेट रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला शेल्फ है इसमें मैंने ये 2 सर्विंग ट्रेस रखे हैं जो 3-3 के सेट्स है, तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। और इसके बाद में आ गया है ये ग्लास और जग्स का सेक्शन, जहाँ पर मेरे जो सेट्स में है जिसके साथ जग भी है तो वो मैंने एक साथ रखे हैं ताकि जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे एक साथ कंप्लीट सेट मिले। तो वो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है कुछ इस तरह से। जिसके साथ ग्लासेस नहीं है वो जग्स को मैंने एक लाइन में रखा है। कुछ इस तरह से ये वाला सेक्शन नज़र आ रहा है। तो अब हम चलते हैं नीचे ड्रॉर्स की तरफ। तो यहाँ पर जो कॉर्नर में है यहाँ पर मैंने रखे हैं गोल्डन कलर के नैपकिन रिंग्स और पीछे मैंने सिल्वर कलर के नैपकिन रिंग्स रखे हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे पास कलर्स में है तो वो भी मैंने कुछ इस तरह से रखे हैं और सारे मैंने एक ही लाइन में रखे ताकि मुझे अच्छे से नज़र आए और मैं सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर मेरे पास ये गोल्डन कोस्टर्स है और यहाँ पर मैंने ईद के लिए जो नैपकिन रिंग्स बनाए थे वो हैं, रमज़ान के नैपकिन रिंग है। और यहाँ पर मेरे पास है पेपर नैपकिन्स जो एक डिफरेंट कलर में है और यहाँ पर है ये जो क्लॉथ में नैपकिन है वो मेरे पास है, एक जो वाइट में है और एक ऑफ वाइट में है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि सारी चीज़ें विजिबल हो और मुझे यूज़ करने में भी आसानी हो और वापस रखने में भी आसानी हो। इस तरह के फाइल सिस्टम में जब आप रखते हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, हर चीज़ आपको नज़र आती है और आपको वापस रखने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉअर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है सारे सिल्वर कलर के स्पून्स, जो सिल्वरवेयर है मेरा, ये 12% का सेट है मेरे पास और ये कंप्लीट सेट है। इसमें सर्विंग स्पून्स भी है, फोर्क है, टी स्पून्स है, छोटे वाले फोर्क्स है, ये सारा कंप्लीट सेट मैंने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर मेरे पास सूप के स्पून्स पे मैंने पीछे रखे हैं और यहाँ पर है मेरे पास 8% का गोल्डन स्पून का सेट। तो ये भी एक कंप्लीट सेट है जिसमें स्पून्स वगैरह, फोर्क वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैंने गोल्डन अलग से सेपरेट किया है और सिल्वर को अलग से सेपरेट किया है। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज किया है जब मैं कर रही थी और बाद में मुझे कुछ चीज़ों को मैंने चेंज किया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्टील में 2 सेट्स है। एक ये वाला सेट है जो
कंप्लीट सेट है जिसके बहुत सारे बोल्स वगैरह है, ट्रे वगैरह है, और एक ये वाला सेट है जिसमें सिर्फ सर्विंग ट्रेस है। तो और मेरे पास स्टील के प्लेट्स वगैरह है जो मैं अक्सर साउथ इंडियन खाने के लिए यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 सेट्स ही रखे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और पीछे की तरफ मैंने ग्लासेस रख दिए हैं, और जो छोटी छोटी बोल्स वगैरह थे वो मैंने पीछे की तरफ रखा है, क्योंकि सामने की तरफ रखने से वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ एक ट्रे भी है, और ये एक सर्विंग ट्रे है, उसमें ये 3 बोल्स है, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के सर्व कर सकते हो। तो वो मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है। यहाँ पर मैंने अपने सर्विंग ट्रे जितने भी थे मैंने उसको रखा, जो स्पैचुलस वगैरह थे वो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास ये जो सैलेड के 2 बॉल्स रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला सेक्शन था वो काफ़ी फुल हो गया था, मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पर मैंने रखे हैं अपने कुछ प्लेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कुछ प्लेट्स वगैरह है। और ये ऑर्गेनाइज़र आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, आपकी जितनी चाहे चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर लें और आप उसको सेपरेटली आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग चीज़ें मैंने रखी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ईज़िली हर उसमें से आप सेक्शन में से अलग अलग प्लेट ईज़िली आप निकाल सकते हो। अदरवाइज़ ये होता है कि आप एक के ऊपर एक जब रखते हैं तो आपको नीचे की अगर कोई सेट चाहिए तो आपको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है ताकि कोई भी चीज़ मुझे निकालनी हो तो मुश्किल ना हो। और आपको जो ये नज़र आ रहा है ये एक केक स्टैंड है जिसको मैंने खोल के इस तरह से रखा है, जो इसके अटैचमेंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि फुल केक स्टैंड आपको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप इसको इस तरह से खोल के आप इस तरह से रख सकते हैं। तो ये और वाला जो ऊपर नज़र आ रहा है स्टील का वो भी एक केक स्टैंड है, उसको भी मैंने खोल के रखा है। और यहाँ पर जो नीचे नज़र आ रही है ये सर्विंग ट्रेस है जो थोड़ी सी डीप है, वो मैंने यहाँ पर रखा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये कैंडल ट्रे है, तो जिसमें आप कैंडल वगैरह रख सकते हैं, अक्सर टेबल सेटिंग में काम आता है। और वहाँ पर मेरे पास पेपर शेकर है जो पीछे मैंने रख दिया। और यहाँ पर जो आपको ऊपर नज़र आ रही है सैलेड प्लेट्स है, और ये जो बीच में नज़र आ रही है ये सर्विंग बोल्स है। तो मैंने यहाँ पर ये जो स्टैंड है उसको इस तरह से यूज़ किया है, सिर्फ प्लेट्स ही मैंने नहीं रखे हैं, अलग अलग बोल्स है और ट्रेस है, इस तरह की चीज़ें भी मैंने यही ऑर्गेनाइज को यूज़ किया है। जो नीचे नज़र आ रहे हैं वो प्लेट्स है, डिनर प्लेट्स है। तो कुछ इस तरह से ये वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस तरफ के सेक्शन में, जो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसका जो पहला शेल्फ़ है आपको लग रहा है कि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ है और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है मुझे, फिर भी हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्सेस को इसी तरह से रखा है, क्योंकि इसमें रखने से काफ़ी ईजी होता है आपको निकालने में भी। देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल्स मेरे पास रखे हुए कैंडल होल्डर्स, उसको मैंने बॉक्स में ही डाल के रखा है। और यहाँ पर मैं सामने जितने भी मेरे पास सॉल्ट और पेपर शेकर्स थे वो मैंने रखे, क्योंकि अक्सर टेबल सेटिंग में उसमें मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ट्रे, इसमें जो छोटे छोटे बॉल्स है, मैं अक्सर कुकिंग के जब वीडियोस बनाती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने इस तरह से रखा है कि मुझे इजीली मैं निकाल सकूँ। और इसके पीछे भी सारे बॉल्स है जो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, और मुझे पता है कि इसके पीछे क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि सामने जो चीज़ है पीछे भी वही है और उसको निकालने में आसानी होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंप्लीट 6% सेट है, तो उसके साथ सूप प्लेट और वाइट प्लेट है, तो वो मैंने एक साथ रखा है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे प्लेट्स नज़र आ रहे हैं ये अक्सर स्नैक्स वगैरह के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर छोटे वाले प्लेट्स है, और जो सर्व करने स्नैक्स जो सर्व करने वाले प्लेट्स है। और इसके नीचे जो ये प्लेट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे डिनर प्लेट्स है, और ये जो ज़्यादा लोग आते हैं रमज़ान में, इस तरह से अगर मैं कोई पार्टी करती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ। तो ये सारी प्लेट्स को मैंने एक तरफ रखा है, जो नीचे है वो प्लेट्स है, और जो ऊपर है और वो सारे सर्विंग प्लेट्स है, या फिर सैलेड प्लेट है, या सूप प्लेट्स है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया है ऑर्गेनाइज। तो कुछ इस तरह से थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें से कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई टिप्स आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि ऑर्गेनाइजेशन पे चाहिए या क्लीनिंग पे चाहिए या डेली रूटीन्स के आपको वीडियो देखना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते
देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।